नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर शहर के सभी जोन के पुलिस डीसीपी ने अपने जोन के सभी थानों के प्रभारी पुलिस कर्मियों को सीपीआर प्रशिक्षण देने का सेमिनार आयोजित किया। इसमें जुपिटर अस्पताल के सीनियर हार्ट के डॉक्टरों ने इमरजेंसी आने पर सीपीआर कैसे दिया जाए इसकी जानकारियां दी। इस प्रशिक्षण सेमिनार में जोन के डीसीपी आर.के. सिंह, एडिशनल डीसीपी, एसीपी के साथ सभी थाना प्रभारी पुलिसकर्मी मौजूद थे। हाल ही में यह देखने में आ रहा है कि पुलिसकर्मी अधिकारी बड़े बड़े आयोजन में अपनी ड्यूटी 12 घंटे से ज्यादा देते हैं। इस दौरान पुलिसकर्मियों को हार्ट अटैक आने के केस देखे गए हैं। पिछले दिनों में एक जवान की हार्ट अटैक से ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी, तो इंदौर में मैच ड्यूटी के दौरान भी एक डीसीपी को हार्ट अटैक आ गया था। इन केसों को देखते हुए पुलिस मुखिया ने पूरे प्रदेश में हार्ट अटैक आए तो साथी जवान कैसे उस पुलिसकर्मी की जान सीपीआर देकर बचा सकते हैं, इस उद्देश्य से यह सीपीआर ट्रेनिंग प्रशिक्षण आयोजित किया। इस दौरान सभी पुलिस अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मियों को ऐसी परिस्थिति में सीपीआर देने का प्रशिक्षण दिया गया। यही पल्स आपको जब भी कोई आदमी बेहोश होता है तो आपको यही पल्स देखना है। वो क्यों? क्योंकि ये जो पल्स है ये सबसे लास्ट जाता है। मतलब कभी कभी अगर ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो यहाँ का पल्स नहीं लगेगा, यहाँ का नहीं लगेगा, यहाँ का नहीं लगेगा, नीचे जांघियों का नहीं लगेगा, बट ये लगेगा। ये सबसे लास्ट जाता है, तो इसके लिए इसको देखना ही है। राइट साइड में रहेगी, दोनों साइड में रहता है, बट दोनों साइड में कभी नहीं दबाएगा। दोनों साइड में चेक मत करिए। दोनों साइड में अगर चेक करेंगे तो जो आदमी थोड़ा जिंदा है, क्योंकि ये जो है ये नलिया अपने मगज को खून सप्लाई करती है दोनों साइड से। तो आपको चेक एक ही साइड में करना, ये चीज याद रखिए। व्यक्ति के बाजू में आपको घुटने में खड़े रहना है, ठीक है। उसको हम नीचे फ्लैट सरफेस में लिटाएंगे और आपका व्यक्ति की साइड में, उसकी चेस्ट की साइड में आप घुटने में खड़े रहेंगे और आपका हाथ जो है ये शोल्डर और एल्बो और ये जो कोहनी, ये सीधा रहेगा, स्टिफ रहेगा। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हाथ की एड़ी बोल सकते हैं, जैसे आपने हील ऑफ द हैंड बोलते हैं। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर जो है प्रदेश में सभी जिलों में पुलिस कर्मचारियों को सीपीआर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसी के तारतम्य में जो है इंदौर जोन 4 में विशेष जुपिटर अस्पताल के सहयोग से हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको सीपीआर की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस की नौकरी और सामान्य जीवन में भी जो है वो कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपके सामने कोई आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट कोलैप्स हो जाता है, या ड्राउनिंग में या एक्सीडेंट केसेस में भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि सीपीआर देने पर उस आदमी की जिंदगी बच सकती है। ऐसे कई प्रकरण है पिछले कुछ दिनों में देखने को आए हैं जिसमें जो है किसी पुलिसकर्मी जिसको सीपीआर आता है उसने जो है दिया और सामने वाले की जान बच गई। तो चूंकि पुलिस वाला हमेशा किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी ड्यूटी के स्वरूप में चौराहे पर, सड़क पर, मेले में, ठेले में, हर जगह मौजूद रहता है और इस प्रकार की परिस्थितियां आने पर वो सामने वाले की मदद कर सके और उसकी जिंदगी बचा सके, ये इसका कुल उद्देश्य है। वो इसके साथ साथ ईश्वर न करे कभी किसी के परिवार में, खुद के परिवार में भी ऐसा होता है तो उसमें उसका उपयोग कर सकता है। तो दूसरों की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए पुलिस कर्मचारी हमेशा कहीं न कहीं लगे रहते हैं। सीपीआर सीखेंगे तो और बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ये इसका कुल उद्देश्य है। तो सीपीआर से क्या सिखाया जा रहा है? इसमें जो है ड्राउनिंग में, एक्सीडेंट में और हार्ट अटैक से रिलेटेड जो परिस्थितियां रहती हैं उन परिस्थितियों में किस प्रकार से फर्स्ट एड दिया जाए, क्या क्या कार्यवाही प्रक्रिया की जाए जिससे उस आदमी का हार्ट का जो रिदम है वो वापस आ सके, उसका सांस जो है वो नॉर्मल हो सके, हार्ट की बीट रेट जो है वो नॉर्मल हो सके, ये सब चीजों का प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। सर, ये गंभीरता को देखते हुए सिखाया जा रहा है क्योंकि हाल ही में ट्रेनिंग तो ऐसी देखी गई है, लेकिन ट्रेनिंग में सिमट जाती है, तो अब क्या ये प्रोफेशनली सबको सिखाया जा रहा है? नहीं, ये अभी तो जितने लोग हमारे जोन 4 में हैं उनको सिखाया जा रहा है, बाकी जोन में भी, मुख्यालय में भी सिखाया जा रहा है और धीरे धीरे कोशिश हमारी होगी कि हमारा हर पुलिस कर्मचारी जो है सीपीआर में ट्रेन रहे। कितने दिन का रहेगा? नहीं, ये तो एक दिन का है, फिर अगला कुछ दिन बाद फिर दूसरा बैच करेंगे। मुझे ये आप सब लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो इंदौर का पुलिस विभाग है उसके लिए एक हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है या रोड साइड पर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए किस तरह से उसके जीवन को बचाया जाए,
यह एक प्रक्रिया होती है जिसे हम पुलिस डिपार्टमेंट वालों को आज प्रशिक्षण दे रहे हैं। वह इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पुलिस, आप जानते हैं कि एक जनसेवा का कार्य है और हर पब्लिक प्लेस पर, किसी भी पब्लिक फंक्शन पे, रास्ते चौराहे पर पुलिस की उपस्थिति रहती है और शायद यदि हम पुलिस विभाग को इस बारे में प्रशिक्षित कर पाएंगे तो किसी जीवन को यदि ये लोग बचा सकें तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि कभी भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो अस्पताल पहुंचने के पूर्व का जो समय रहता है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। उस बीच में यदि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को, जैसे ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को यदि ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो फिर पेशेंट के जीवन को बचाना अस्पताल पहुंचने के बाद भी संभव नहीं रहता है। यदि उस समय पेशेंट की दिल की धड़कन, उसकी जो एयरवे, सांस की नली है, उसको पेटेंट रखा जाए, उसकी सांस को मदद की जाए, उसके हार्ट को चालू रखने में मदद की जाए तो पेशेंट के जीवन के बचने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसी तकनीक है जो करीब करीब हर व्यक्ति को आनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति को, एक आम नागरिक को भी यह जो विधि है ये आनी चाहिए। उसी विधि के प्रशिक्षण के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। हाँ, हमारे ख्याल से 100 से 150 पुलिसकर्मी हैं। एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 100-150 पुलिसकर्मी इस कार्यक्रम में। एक्सीडेंटल केस में अक्सर दो तरह की समस्या हो सकती है कि या तो ब्लड मुंह के अंदर क्लॉट बन जाता है और एयरवे रुक जाता है, तो उसकी वजह से जो विक्टिम है वो सांस नहीं ले पाता है और चूंकि सांस नहीं आएगी तो शरीर के अलग अलग अंगों को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं मिलेगा। अलग अलग जगह की जैसे चोट आती है तो किस तरीके से हैंडल किया? बेसिक लाइफ सपोर्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि पेशेंट की हृदय गति और सांस की जो गति है वो यदि चालू रहती है तो बाकी सब अंगों का जो ट्रीटमेंट है वो अस्पताल पहुंचने के बाद होता है। सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि जो भी रोड साइड एक्सीडेंट यदि हुआ है तो व्यक्ति की दिल की धड़कन चालू रहना चाहिए और उसकी सांस की नली खुली हुई रहना चाहिए, जिससे कि शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहे। यदि ये दो चीजें हम अचीव कर पाते हैं तो फिर पेशेंट का जो बाकी का ट्रीटमेंट है वो सड़क के ऊपर नहीं हो सकता है ना। एक्सेप्ट कि यदि कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, शरीर के किसी हिस्से से ब्लीडिंग हो रहा है तो कंप्रेशन करके उस जगह को दबा के रखा जाए और ब्लीडिंग को रोका जाए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।